हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूं जो कि बहुत ही प्यारा सा है। और इसका मैं एक पार्ट को अपलोड कर चुकी हूं, ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको। अब मैं सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक बताऊँगी, जिसमें आपका 8 रो है। ठीक है, तो 8 रो को मैं आपको इस तरह से 8 रो पूरा बताऊँगी। तो कैसे इसे बनाना है इसे मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो यहाँ पे जो ये बनाई थी ये भी मैं इसमें बताऊँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिसकी जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपके पास आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आपको थोड़ा सा भी, और जो नए व्यूवर्स अभी अभी मेरे वीडियो में जुड़े हैं, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी थी पहले वाले ही पार्ट में। तो अब सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ से शुरू करना है। तो ये 12 रो था पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, तो यहाँ पे 1 2 जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ से ऊपर भी आपको इस तरह से 2 को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और रेड कलर का उन से ही शुरू करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे छोड़ दी इसे, और इस तरह से नोट लगा लेना है आपको। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको चेन लेना है। ठीक है, 1 2 3, इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे मैं बनाते जाऊंगी। फर्स्ट में आपको चेन से ही शुरू करना है, फिर डबल क्रोशे लीजिए, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से मैं करते जाऊंगी। इसी तरह से टोटल जितना भी लूप आपका यहाँ पे है चेन बना हुआ है, उसके अंदर से एक डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है आपको। अब ये हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे काउंट करके भी ऐसे देख सकते हो, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बीच में आपको यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाना है, और बीच में आपको स्पेस देना है 3 चेन का। तो ये देखिए 2 में बना ली, अब बीच में स्पेस दूंगी मैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में, तो 1 2 3 चेन का स्पेस देना है। फिर मैं यहाँ पे इसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। तो टोटल मिला के आपका 4 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकलता है, जो कि फ्लावर जैसा दिखता है थोड़ा सा। और क्वांटिटी आपका यहीं पे ही बढ़ती भी है, घटेगी भी। तो फिर मैं देखिए अब ये जो सारे चेन है, ये सारे चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे मैं बनाते जाऊंगी। आप लूप भी समझ सकते हो, तो इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से निकालते जाऊंगी। लास्ट में जो आपका 2 चेन बचा रहेगा या 2 लूप बचा रहेगा, वहाँ पे आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है उसे। ठीक है, तो ये 13 रो में आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे छोड़ दी। फिर यहाँ पे 7 चेन बनाना है आपको। 7 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे आपको 2 लूप और स्किप कर देना है। जैसे इधर साइड आप 2 स्किप करोगे तो इधर भी आपको 2 स्किप करना है। ठीक है, और 7 चेन बनाने के बाद डायरेक्ट में दूसरे वाले लूप के अंदर से डबल क्रोशे निकाली, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा चेन बनाती हूँ मैं। ये देखिए, और इधर आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो फिर मैं सेम वैसे ही करूँगी जैसे मैं इस वाले इससे कर रही थी, इधर साइड वाले क्या बोलेंगे मैं, कली से। उसी तरह से इधर वाले कली में भी आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, तो 13 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। इस तरह से काउंट कर लीजिए आप। हमेशा काउंट करके देख लीजिएगा कि आपका इधर साइड और इधर इक्वल है कि नहीं। फिर देखिए बीच में सेम आपको वैसे ही निकालना है जैसे मैं इधर साइड निकाली थी। तो इस तरह से मैं करते हुए फिर इधर 7
चेन बनाऊंगी और टोटल मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके इस तरह से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इधर वाले लूप से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इधर से अगर काउंट करोगे फ्रेंड तो यहाँ पे 9 या 10 होगा आपका। इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा और 2 को स्किप कर देना है। ये देखिए इधर भी 2 हो गया तो मैं इधर छोड़ दूंगी और 7 चेन बनाऊंगी। 7 चेन बनाने के बाद जहाँ पे मैं चेन बनाई थी उसी चेन के सबसे ऊपर वाले में इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। ये आपका 13 रो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 14 में क्या करना है, तो 14 में स्लिप स्टिच करते हुए मैं जाऊंगी क्योंकि इधर भी आपको स्किप करना है 2 को। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आपको जाना है। देखिए यहाँ पे 2 हो गया, अब 3 स्लिप स्टिच कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको 3 छोड़ना है, मैं भूल गई थी। फर्स्ट में आपको 2, उसके बाद 3 आपको स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 2 स्किप की थी लेकिन यहाँ पे मैं 3 को स्किप करूँगी, छोड़ूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फिर से चेन बनाई फर्स्ट में। उसके बाद सेम वही जैसे 13 में मैं की थी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, तो आपको 14 में भी सेम वैसे ही करना है। बस ये है कि आपके इधर लास्ट में आपको 3 छोड़ना है और इधर 3 छोड़ना है। फर्स्ट में 3 और लास्ट में 3 आपको करना है, स्किप कर देना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है मेरा टोटल। यहाँ देखिए 3 को मैं स्किप कर दी, इधर 2 को की थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं काउंट करके इसलिए देख लेती हूँ कि इधर साइड भी आपको उतना ही छोड़ना है। तो इसी तरह से आप काउंट करके देख लीजिएगा। अब फिर सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। आपको इस लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और बीच में 3 चेन का स्पेस देना है। ठीक है, तो ये देखिए 3 चेन बना ली मैं, और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। इस तरह से डबल क्रोशे आपको इस लूप के अंदर से 4 निकालना है। फिर यहाँ से देखिए मैं 1 करके निकालूंगी और यहाँ पे जब 3 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, यानी लूप के अंदर से देखिए 1 लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, 6 डबल क्रोशे, 7 8, तो यहाँ देखिए 8 तक मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे 3 को मैं स्किप कर दूँगी, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 3 को स्किप की थी और यहाँ पे आपको 4 चेन बनाना है। अब 4 चेन बनाने के बाद जो 7 चेन बनाई थी मैं, उसके बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर मैं 4 चेन बनाऊंगी और इस साइड में आ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 को स्किप करके 4th वाले में डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं इधर भी करूँगी। इस तरह से सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। ये 14 रो को सेम आपको इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाना है। अब यहाँ पे फिर मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 हो गया है। अब 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे और 4 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से फिर सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी 8 टाइम। 3 हो गया है, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 हो जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों को आपको स्किप कर देना है और इसके बाद 4 चेन लेना है आपको। 4 चेन लेने के बाद 7 की जो चेन बनाई थी मैं, उसके बीचों बीच सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर 4 चेन लेना है और इस साइड में आ जाना है। फिर 3 को स्किप कर दीजिए और 4th वाले में डबल क्रोशे डायरेक्ट कर लीजिए। तो इसी तरह से ये आपका 14 रो को कंप्लीट करना है, सेम इसी तरह से।
तो मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे फिर से मैं दिखाने के लिए आपको रखी हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पर भी देखिए मैं 3 छोड़ी हूँ। फिर 4 चेन ले लीजिए और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लीजिए बीचों बीच में। फिर 4 चेन, और जहाँ चेन बना हुआ है उसके सबसे ऊपर वाले लूप में आपको इस तरह से निडल से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी आपका 14 कंप्लीट हो गया है। अब 15 में क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी फ्रेंड। इस तरह से आपको 3 टाइम स्लिप स्टिच करते हुए चेन से जाना है। ये देखिए फर्स्ट में जो स्लिप स्टिच होता ही है, और ये देखिए ये आपका यहाँ तक मैं पहुँच गई। और फिर से यहाँ से चेन बनाऊँगी मैं। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दी, मैं स्किप कर दी। और ये सबसे मैं 1 डबल क्रोशे निकाली, तो यहाँ 3 मैं बना चुकी हूँ। एक चेन को मिला के 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका 7 हो रहा है, क्योंकि ये जो बीच में मैं बनाती हूँ उसमें भी आपको डबल क्रोशे निकालना होता है। तो इस कारण वहाँ पे भी क्वांटिटी आपका बढ़ रहा है। आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो, वहाँ पे क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है। फिर मैं 3 चेन लूँगी और फिर उसी लूप के अंदर से 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर मैं यहाँ तक करके स्टॉप कर दूँगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। 15 में भी आपको सेम वैसे ही करना है। आप अगर समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे फ्रेंड। बस यहाँ पे आपको लूप के 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना हो रहा है। बस यहाँ पर जो चेन जो मैं बना रही हूँ, बस उसको ध्यान से आपको देखना है कि कितना कितना चेन मैं ले रही हूँ। तो ये देखिए 15 तक मैं 15 रो में चल रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैं 3 को स्किप कर दूँगी और यहाँ पे देखिए मैं चेन बनाऊँगी अब। तो यहाँ पे 1 चेन ले चुकी हूँ मैं, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी। कहाँ पे मैं की, जहाँ पे मैंने बीचों बीच जो ज्वाइंट किया था 4 4 करके, तो 4 के बगल से मैं की हूँ। फिर इसके बीच से मैं 1 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे निकाली और इसके कॉर्नर से भी 1 सिंगल क्रोशे निकाली। टोटल आपका 3 हो गया। फिर यहाँ पे 5 चेन लेना है आपको और इस साइड में आ जाना है और 3 को स्किप कर दीजिए और 4th में आपको डबल क्रोशे कर लेना है। फिर सेम वही रिपीट करना है। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, वो सेम वही चलेगा आपका। और मैं फिर से बता रही हूँ ये 15 रो चल रहा है। तो यहाँ सेम आपका वही होगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं यहाँ पे कैसे बनाती हूँ। बस आपको इस कॉर्नर में देखना है कि जहाँ पे मैं किनारे में जो जॉइंट कर रही हूँ उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कैसे करना है। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मैं यहाँ पे बनाई हूँ, मैं सोची कि एक और दिखा देती हूँ आपको सामने से, तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 चेन लेना है। इस तरह से 5 चेन लेने के बाद देखिए इस कोने में जहाँ पे ज्वाइंट की थी मैं, वहाँ पे आपको जाके सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, इस किनारे में करना है और ये दोनों के बीच में जो मैं सिंगल क्रोशे की थी, तो उसके अंदर से एक और सिंगल क्रोशे कर लेना है आपको। और ये देखिए इस कोने से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से ये टोटल आपका 3 सिंगल क्रोशे हो गया। फिर मैं 5 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे देखिए 3 को स्किप कर देना है। ये 3 को काउंट करना है, 3 को, और 4th में आपको डबल क्रोशे करना है। सेम वही प्रोसेस चलेगा फिर से।
वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, सेम उसी को रिपीट करना है। तो ये 15 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करके यहाँ से यहाँ तक आके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा मैं इस 15 रो को कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 5 चेन ले लेना है आपको और यहाँ पे जो 3 चेन बना हुआ है जो फर्स्ट में मैं बनाती हूँ वहीं पे सबसे ऊपर वाले चेन में जाके इसे ज्वाइंट कर देना है स्लिप स्टिच करते हुए। फिर आपको स्लिप स्टिच सेम वही करना है, वैसे रिपीट करना है। 3 टाइम आपको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से 3 को इधर करके 4th में आपको आके स्लिप स्टिच, उसके बाद 3 चेन लेना है। तो ये देखिए 3 चेन मैं ले ली हूँ और फिर सेम वही को उसी को रिपीट करूँगी। वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे, वन लूप के अंदर से वन डबल क्रोशे और बीच में आके बीच वाला जो लूप है आपका बड़ा सा, वहाँ पे आके मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊँगी और बीच में वो दोनों के बीच में 3 चेन का स्पेस दूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ फ्रेंड। और आप लोग प्लीज़ कुछ कुछ सजेशन मुझे दें कि मैं किस तरह से बनाऊं। अगर आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगी आप सभी का जवाब दे सकूं और बना के भी दिखा सकूं। तो मैं चाहती हूं कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं प्लीज़ आप लोग बताएं कि किस कलर से बनाओ। मेरी एक व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप ब्लू और वाइट कलर का तोरण बताएं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए एक ये रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी और मैं उनके लिए ब्लू कलर का और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन वाला तोरण बना के बताऊँगी। तो इस तरह से आप लोग भी प्लीज़ फ्रेंड बहुत सारा कमेंट करें और मुझे बताएं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर से मैं देखिए चेन बनाई और यहाँ पे जाके मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाई थी, पहले मैं 5 बनाई थी, अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाई और यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। जहाँ पे मैं 3 चेन सिंगल क्रोशे बनाई थी तो उसके अंदर से मैं 1 1 लूप के अंदर से 1 1 सिंगल क्रोशे निकालते जा रही हूँ और इसके बगल में जो कॉर्नर में है वहाँ से मैं भी सिंगल क्रोशे निकाली। तो यहाँ पे टोटल आपका 5 सिंगल क्रोशे बन जाता है। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। 6 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 को स्किप कर दूँगी और 4th में डबल क्रोशे बना लूँगी और सेम वैसी को रिपीट करूँगी। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं सबकी कमेंट वैसे पढ़ती हूँ और सजेशन भी बहुत लोग मुझे देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी कहीं कहीं गलतियाँ होती है तो वो मैं सुधार पाती हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और उसमें मेरे को नॉलेज इतना नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो एक व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप, लेकिन मैं पता नहीं मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरे जो वीडियो में वो उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि उसमें सब कुछ जो आप मैं हिंदी में बोल रही हूँ वो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होते जाए, लेकिन पता नहीं फ्रेंड मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है क्योंकि सिंपल फ़ोन है, मैं फ़ोन से ही कर रही हूँ, शायद उसके लिए लैपटॉप वगैरह का यूज करना होता है। तो मेरे पास तो अभी ये सब सुविधा है नहीं, तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी भी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी और अभी नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ आप सभी से। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाना है, उसके बाद फिर 5 चेन बनाना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में आपको 3 और 5 चेन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 को मैं 2 को स्किप कर दी क्योंकि बीच से तो मैं चेन बनाई हूँ और फिर उसके 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो टोटल वहाँ पे आपका 8 चेन होगा 3 और 5 को मिलाने से। और फिर से सेम वही चीज़ को रिपीट करना है
और ये 16 रो चल रहा है फ्रेंड, मैं बताना भूल गई, ये 16 रो है। फिर सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। 15 में मैं पूरा नहीं दिखा सकी, मेरी एक वीडियो शायद स्किप हो गई है, क्योंकि इसे जॉइंट कर करके जो मैं बनाती हूँ, क्या होता है बच्चे लोग मेरे फ़ोन वगैरह वो लोग भी यूज़ करते हैं, तो इसी में क्या होता है डिलीट हो जाता है कोई कोई। तो वैसे आपको समझ में आ जाएगा, जो 15 में बताई थी सेम उसी को पूरा रो को कंप्लीट करना था, तो मैं कंप्लीट करके नहीं दिखाई, मैं आधा दिखाई हूँ, तो आधा से भी आपको समझ में आ जाएगा। और 16 में देखिए ये 16 रो है, तो 16 में आपको 5 चेन बनाना है। ये देखिए इधर साइड में टोटल बनाई थी 8, लेकिन यहाँ पे 5 बनाना है इधर साइड में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 5 चेन बना लेने के बाद सिंगल क्रोशे कर लेना है। सॉरी 7 चेन, 5 बोल रही हूँ मैं, सॉरी 7 चेन बन रहा है फ्रेंड, उधर भी 7 और 3 चेन एक्स्ट्रा, ठीक है। और इधर आपका 7 चेन, मैं बनाते बनाते भी भूल जाती हूँ बाद में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए इधर से फर्स्ट को आपको स्किप कर देना है और इधर से लास्ट को, और ये जो है इधर साइड छोड़ दीजिएगा और इधर साइड। इसके बाद जो सेकेंड वाला होता है वहाँ से आपको सिंगल सिंगल क्रोशे 3 टाइम निकालना है। ये देखिए 3 हो गया और इधर भी मैं स्किप कर दी, ठीक है। और फिर आपको 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे आके आपको डबल क्रोशे कर देना है। थ्री टाइम देखिए मैं उसी चेन के अंदर से डबल क्रोशे निकाली, और ये जो डबल क्रोशे है डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे की निकाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 भी और 4 भी चेन ले सकते हो। फिर 7 चेन बना लीजिएगा। 7 चेन बनाने के बाद 1 2 और 3 में जाके आपको 2 को छोड़ देना है, 2 को, और 3 में जाके डबल क्रोशे बनाना है। फिर 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये आपको, ये देखिए इस इधर साइड तो आपको समझ में आ गया होगा, बीच वाला ही मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले 3 चेन बनाई, फिर 7 चेन, और फिर डबल क्रोशे सारे लूप के अंदर से यहाँ पे 2 को स्किप कर दी। ये देखिए 2 को स्किप करने के बाद से मैं सेम वही चीज़ को रिपीट की हूँ जैसे करती हूँ मैं। फिर यहाँ पे भी मैं इस तरह से करते हुए फिर 2 को स्किप करके फिर यहाँ पे 7 चेन बनाई, और फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाली डबल क्रोशे के ऊपर से। फिर ये जो चेन है चेन से मैं 3 डबल क्रोशे निकाली। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाई, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे की 3, और फिर से सेम वही चीज़ को फिर यहाँ पे 7 करके, ये देखिए 7 में बनाई। 7 है कि 5 है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फाइव ही चेन लीजिएगा फ्रेंड, मैं 7 बोल रही हूँ लेकिन काउंट करके देख ही लेती हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 है टोटल, ठीक है। तो 7 चेन है। क्या होता है कि कभी कभी मैं वीडियो बनाते समय बोलना बहुत अच्छा होता है, वही ठीक होता है कि उससे याद रहता है। बाद में अगर आप बना लेते हो उसके बाद आप खुद का जो बना रहे हो वो भूल जाओगे। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम होने लगा है आजकल। तो मैं सोच रही हूँ कि अब साथ में ही वीडियो बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ में बोलूँगी साथ में वीडियो को ये करूँगी तो ज़्यादा अच्छा है, उससे कुछ छूटता नहीं है। लेकिन बच्चे के कारण मुझे बाद में बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ली, और यहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दूंगी। जैसे 5 सिंगल क्रोशे था तो इधर साइड से आपको 1 को स्किप करना है, इधर साइड से 1 को स्किप कर देना है, 3 सिंगल क्रोशे निकालना है। फिर 1 2 3 4 5, सॉरी 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे 3 काउंट करूँगी, 1 2 3, और यहाँ पे जाके मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए ये जो बनाई हूँ मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस चेन के अंदर से। ठीक है, ये देखिए, ये मैं 3 डबल क्रोशे निकाली और यहाँ पे जाके मैं 3 काउंट करके, और जो 3 आएगा वहाँ पे मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाते हुए स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन गया। तो 16 रो देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यही समझाना चाह रही थी मैं, 16 रो में इस तरह से पूरा कंप्लीट करना था। ठीक है, अब इसके बाद मैं 17 रो बताती हूँ। तो यहाँ तक आपको स्लिप स्टिच करते हुए आना है फ्रेंड। तो 17 रो में आपको इस तरह से चेन के अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँचना है, ये याद रखिएगा। देख के भी समझ जाओगे आप। तो ये देखिए, मैं यहाँ चेन तक मैं पहुँच रही हूँ। ये देखिए, बच्चे लोग बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए मैं साइलेंट कर दी थी इसे। मैं सोची कि मैं बनाते बनाते ही बोलूँ, लेकिन बच्चे लोग इतने बदमाशी करते हैं, इतना शोर शराबा करते हैं कि आप लोग फिर उसकी कंप्लीट ना कर दें, तो इस कारण मैं इसे साइलेंट कर दी थी। तो ये देखिए, वो मुझे कट करना पड़ा, इतने बदमाशी कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ तक पहुँच गई थी, वैसे बना दी थी मैं। तो यहाँ 3 को स्किप करके और चेन बनाना है शुरू में, जैसे मैं बनाती हूँ, और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे करते हुए जाना है। ठीक है, सेम यहाँ तक वही प्रोसेस होगा जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ से मैं फिर 4 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 18 में रो में देखिए, ये 18 रो, सॉरी मैं भूल गई थी, ये 18 रो है। 18 रो में देखिए कैसे करूँगी मैं। यहाँ पे फिर से आपको इस तरह से 4 चेन ले लेना है, और बीचों बीच जैसे मैं उसमें बताई थी सेम सिंगल क्रोशे कर लेना बीच में आके। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं 3 को स्किप कर रही हूँ, 2 को स्किप कर रही हूँ। ठीक है, 4 चेन बनाना है आपको, और यहाँ पे आके आपको सिंगल क्रोशे करना है। फिर 4 चेन जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी, सेम वही प्रोसेस चल रहा है इधर भी। फिर 4 चेन बनाना है, और फिर मैं देखिए क्या करूँगी, यहाँ पे ये दो तीनों को स्किप कर दूँगी, और ये 4th वाले में मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, और ये जो चेन है यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर यहाँ पे 5 चेन ले लूँगी मैं, फिर ये दोनों के बीचों इधर से एक को छोड़ना है, इधर से 1 को स्किप करना है, दोनों साइड से 1 1 स्किप करके सिंगल क्रोशे कर लेना है। और 4 चेन, मैं यहाँ पर भी 4 ही चेन ले रही थी, मैं 5 बोली आपको। और फिर यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे निकालूंगी 3 टाइम चेन के अंदर से, और एक मैं निकालूंगी ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लूँगी, और इसके बीचों बीच जाके सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे 2 को स्किप करके और 3 वाले से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी।
आप 3 भी स्किप कर सकते हो फ्रेंड, 2 भी स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए 3 को स्किप की थी, लेकिन 3 ही स्किप करने से ज़्यादा अच्छा होता। बाद में जब मैं बना चुकी तो मुझे लगा कि मैं 3 करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप 3 करके भी देख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, उसे पतला नोक चले जाएगा। ये थोड़ी मोटी रह गई थी मेरी। तो इस तरह से मैं पूरा इसको कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बना चुकी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 4 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशे 4 डबल क्रोशे बनाई, फिर यहाँ पे 4 चेन और 1 डबल क्रोशे बनाई। यहाँ पे बीचों बीच देखिए दोनों साइड से मैं 1 1 को स्किप कर दी, फिर 4 चेन, फिर डबल क्रोशे 4, फिर 4 चेन और फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर 4 डबल क्रोशे 4 चेन सॉरी। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ पर रिपीट करते हुए आऊँगी और सेम यही बनते हुए जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आके सेम इसी को बनाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है। वैसे मैं बहुत स्लो बना रही हूँ तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा फ्रेंड कि मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैं बहुत फास्ट में बनाती थी इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आता हो, लेकिन अब मैं बस स्लो में बना रही हूँ तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए मैं 4 चेन फिर ली और यहाँ पे बीचों बीच मैं सिंगल क्रोशे कर दी, फिर 4 चेन, और इसके बाद ये जो चेन बना हुआ है वहाँ पे जाके मैं सबसे ऊपर वाले चेन में जाके स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 था तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। एक और यहाँ से डबल क्रोशे निकाल दूँगी, लेकिन मैं सही की थी 3 रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको मेरा जैसा ही बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैं देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे करके इसे ज्वाइंट कर दी। ठीक है। अब यहाँ से मैं स्लिप स्टिच फिर सेम वैसे ही करूँगी। तो यहाँ पे 2 को स्किप कर देना है और यहाँ से चेन बनाना है 3 चेन, ये 19 रो चल रहा है। यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सेम वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आपको उसे आइडिया हो गया है कि कैसे इसे निकालना है। तो 1 लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है और बीच में तो आपको पता ही है 4 डबल क्रोशे निकालना है। तो मैं यहाँ तक आऊँगी और 2 को स्किप करूँगी। ठीक है, 19 में। तो यहाँ देखिए 2 को मैं स्किप कर दी, वहाँ पे चेन लूँगी। तो यहाँ 3 4 5, तो 5 चेन लेने के बाद मैं ये दोनों के बीच में ये जैसे मैं देखिए नीचे में जो की थी वैसे आपको इस इधर साइड भी करना है। तो यहाँ ये दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे कर लेना है आपको, और यहाँ जो बीच में मैं ज्वाइंट की थी सिंगल क्रोशे करते हुए तो उसके अंदर से मैं फिर से सिंगल क्रोशे करूँगी और इस कॉर्नर से भी मैं सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे 3 आपका सिंगल क्रोशे हो गया। फिर 5 चेन बनाना है आपको और यहाँ पे 3 को स्किप कर दीजिए और 4th वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल लीजिए इस तरह से। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे चेन लूँगी। तो यहाँ पे 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ से फिर से आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है और ये डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकाल लीजिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी और यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ से सिंगल क्रोशे कर लूँगी। फिर यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे की थी उसके ऊपर वाले लूप से भी सिंगल क्रोशे निकालूंगी और इसके बगल से भी सिंगल क्रोशे। टोटल आपका 3 सिंगल क्रोशे यहाँ पे निकलता है। फिर मैं 5 चेन लूँगी, 5 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 को स्किप करके और तीसरे वाले लूप से डबल क्रोशे कर दूँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से ये दिखेगा।
फिर सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, और बीच में बीच वाला जो लूप है तो वहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी, जैसे यहाँ निकाली थी। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा टोटल ये रो को कंप्लीट करूँगी, 19 रो को। तो ये देखिए, ये पूरा मैं यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे जॉइंट करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे 5 चेन लेना है आपको, और यहाँ पे 3 काउंट करके जॉइंट कर दीजिए। फिर स्लिप स्टिच कीजिए 2 को, और 3 में आने के बाद ये देखिए 3 स्लिप स्टिच में की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी। तो मैं 4 में स्लिप स्टिच करने के बाद चेन बनाई, यहाँ 3 को स्किप कर दी मैं, 1 2 3, ठीक है। और फिर मैं सेम वही रिपीट करूँगी, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, तो 20 रो चल रहा है। ये सबसे लास्ट वाला रो है। रो के हिसाब से ये 20 है, इसके बाद भी फिर बनेगा। और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अभी सुबह का समय है, मेरे बच्चे लोग अभी स्कूल गए हैं, नीचे में सभी लोग हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे से बोल रही हूँ, नहीं तो सभी बोलेंगे क्या करते रहती है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 को स्किप करूँगी, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालूंगी, और ये जो 3 सिंगल क्रोशे बना हुआ है तो उस लूप के अंदर से भी 1 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। और इस कॉर्नर में आके फिर मैं एक और सिंगल क्रोशे निकालूंगी। तो टोटल यहाँ पे फिर से 5 हो जाता है फ्रेंड, ये देखिए। अब मैं फिर से 6 चेन बनाऊंगी। 6 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 2 3 को स्किप कर दूंगी, और 4th वाले में डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर जो चेन है यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 टाइम सॉरी। और इधर वाले जो डबल क्रोशे था तो उसके सबसे फर्स्ट, तो फिर आपको चेन बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी और सिंगल क्रोशे करूँगी। सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। और ये देखिए सिंगल क्रोश, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे, इस तरह से 5 आपका सिंगल क्रोशे हो जाएगा। मैं भूल गई थी। तो यहाँ से आपको 1 सिंगल क्रोशे निकालना है, सिंगल क्रोशे के ऊपर से सिंगल क्रोशे उस लूप के अंदर से। तो इस तरह से 3 निकालना है, और इस कोने से भी आपको सिंगल क्रोशे निकालना है, ये देखिए इस तरह से। फिर 5 चेन लेना है आपको, सॉरी 6 चेन। 6 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे 3 को स्किप करके यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी 4th वाले से, और सेम वही रिपीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पूरा यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे ज्वाइंट कैसे करना है, तो फिर 6 चेन बनाइए आप इस तरह से। 6 चेन बना लेने के बाद, और यहाँ पे देखिए चेन जो बना हुआ है 3, तो सबसे ऊपर वाले में जाके मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। और ये देखिए पूरा इधर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी। अब इस साइड में आपको चले जाना है, क्योंकि अब ये सिंगल सिंगल बनना शुरू होगा। तो ये देखिए मैं फिर से आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पार्ट बनाऊँगी, फिर दूसरा पार्ट बनाऊँगी, क्योंकि इसके बाद ये रो पूरा कंप्लीट हो चुका है।
20 रो। अब इसके बाद ये सिंगल सिंगल बनेगा फ्लावर। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन ले रही हूँ मैं, और फोर्थ वाले चेन में ये देखिए 3 चेन 1 2 3, और यहाँ से सबसे पहले वाले को स्किप करके सेकेंड वाले में आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को जान लेना है और निकालते हुए फंदे को सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे करने के बाद अब आपको इस साइड टर्न हो जाना है, घूम जाना है। इसके बाद आपको इस चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से 3 डबल क्रोशे निकाल लेना है। फिर मैं यहाँ पे चेन लूँगी, ये स्लिप होके नीचे गिर जा रहा था बार बार। अब मैं यहाँ पे चेन लूँगी 1 2 3 4। ठीक है, 4 लेने के बाद अब यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे है, तो मैं इधर साइड को स्किप करूँगी और उधर साइड को स्किप करूँगी, और जो बीच का जो 3 है वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी। ये देखिए उसी के लूप के अंदर से मैं निकाल रही हूँ सिंगल क्रोशे इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। थ्री टाइम निकालना है आपको, और ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर से डबल क्रोशे निकाल लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 चेन लीजिए और इस साइड आपको घूम जाना है। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक जाना है आपको, तो 1 को स्किप कर दीजिएगा और इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए। यहाँ तक आ जाने के बाद फिर 3 चेन बनाना है। 3 चेन बनाने के बाद फिर से मैं 1 को स्किप करके सेकेंड वाले से एक फंदा निकालते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर ये चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशे करना है। ठीक है, वहाँ अब यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन ले रही हूँ। फिर इधर दोनों साइड में स्किप कर दूँगी और बीच में सिंगल क्रोशे करूँगी। सॉरी फ्रेंड, मैं आपको जो वो बता रही थी कि 4 चेन में ली थी, कभी 4 बोल रही कभी 5 बोल रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं 4 ली थी और अभी 3 में चेन ले रही हूँ। ठीक है, और ये आपका एक बन रहा है, एक फ्लावर बन रहा है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं पूरा क्यों नहीं बता रही हूँ। तो ये आपका एक बता दे रही हूँ कि यहाँ से आपका हाफ आपको सिंगल अलग से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फिर मैं टर्न ले लूँगी सिंगल क्रोशे करने के बाद 4 सिंगल क्रोशे। फिर देखिए 1 को स्किप की मैं, और सेकेंड से मैं स्लिप स्टिच करते हुए जा रही हूँ 3 टाइम सारे लूप के अंदर से। तो यहाँ तक पहुँच जाने के बाद फिर से आपको ये देखिए यहाँ पे छूट गया था मेरा, स्किप हो गया, तो मैं दूसरा दिखा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे उसमें कुछ छूटने वाला बात नहीं था, वो बहुत कम ही स्किप हुआ है, तो आप यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा इससे बनाओगे तो देखिए सेम वही प्रोसेस है। 3 चेन ली और जो सेकेंड वाले लूप से मैं 1 फंदा लेते हुए सिंगल क्रोशे कर ली, और यहाँ से मैं इस चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी। 4 चेन लेने के बाद फिर मैं दोनों साइड से 1 को स्किप कर दूँगी और सेकेंड वाले से सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। तो इस तरह से 3 आपको सिंगल क्रोशे निकाल लेना है, इधर भी स्किप कर देना है। फिर 4 चेन लूँगी मैं, और ये चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालना है आपको। सेम वही बन रहा है फ्रेंड, मत सोचिएगा कि मैं गलत बताई, वो छूट गया था मेरा, पता नहीं कैसे। रात के समय भी शूट करती हूँ तो इसके चलते मेरा नींद वगैरह के कारण भी स्किप हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे 4 डबल क्रोशे बना चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड से जो बनता है, तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ठीक है, तो कैसे ज्वाइंट करूँगी, फंदे को मैं देखिए इस तरह से बड़ा कर ली, और यहाँ पे नीडल्स के हुक को इस तरह से खींचते हुए इधर साइड आ जाऊँगी। जो इधर वाले आप जो बनाओगे ना, तो सेकंड में आपको इस तरह से करना होगा, तो आप ये भी आइडिया ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैं 1 चेन लेते हुए स्लिप स्टिच करते हुए जा रही हूँ
इस तरह से। तो ये आपका जॉइंट हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से 4 चेन लूँगी और यहाँ से 2 में जाके 1 फंदा लेते हुए सिंगल क्रोशे कर दूँगी। फिर यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पे 3 चेन लूँगी, ठीक है, और 1 सिंगल क्रोशे करूँगी क्योंकि इधर साइड दोनों साइड में स्किप कर दी और बीच में मैं सिंगल क्रोशे की। फिर 4 चेन लूँगी, फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी चेन के अंदर से और डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे की निकाल दूँगी। इससे क्या होता है, जॉइंट हो जाता है, ठीक है, पकड़ में रहता है ये, नहीं तो स्लिप होके इधर निकल जाएगी ना। फिर 1 चेन लेते हुए मैं इस साइड आ जाऊँगी। तो ये देखिए अगले बार मैं यहाँ तक आते आते ये स्किप हो गया था, तो ये देखिए इसके बाद का ये है, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आपका यहाँ तक आया, मैं पहुँची थी तब तक मेरी एक वीडियो लगता है कट हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच होते हुए मैं यहाँ तक जाऊँगी। फिर यहाँ पे 2 चेन लेना था बस आपको और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना था। ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं इस साइड में आ जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे जो मैं छोड़ दी थी, तो ये मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह से करना था। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है आपको और मैं इस साइड में आ जाऊँगी, इधर साइड आपको आ जाना है। ये देखिए इस साइड में आ जाइए और आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं बताई थी उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 3 डबल क्रोशे निकाली और इधर वाले से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाल दी। इससे ज्वाइंट होता है, इस जो आप डबल क्रोशे के ऊपर से जो डबल क्रोशे निकालती हूँ मैं, क्योंकि ये पकड़ के रहता है इस कारण वो अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैं इधर से भी निकालती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये जो छूटा हुआ था वो भी मैं आपको दिखा दी। तो इसी तरह से मैं इसमें भी करूँगी, फिर इधर वाले पार्ट में भी करूँगी। इसी तरह से टोटल मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैं टोटल कर चुकी हूँ। देखिए अलग अलग करना पड़ता है, ये देखिए कट करना पड़ता है आपको, ऊन को जोड़ जोड़ के करना होगा। थोड़ा मेहनत तो है लेकिन बहुत खूबसूरत सा दिखता है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं लटकन लगा के भी देख रही थी कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लटकन वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो ये लटकन लगा के देख रही थी तो अच्छा ही दिख रहा था। या तो आप ऐसे भी आप रख सकते हो तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।